अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो पिछले 3 सेशन से कंटिन्यूसली शेयर मार्केट जो है वो डाउन में बंद हो रहा है। हमने देखा मंडे को भी मार्केट में बुरा हाल था, कल भी बुरा हाल रहा और आज मार्केट माशाल्लाह अच्छा खासा ओपन हुआ ग्रीन में, लेकिन क्लोज़ होते होते जो है मार्केट तकरीबन 850 पॉइंट जो डे हाई है उससे नीचे चला गया। तो ये जो सारे हालात है और इन सारे हालात की वजूहात क्या है और इन हालात में जो एक शेयर ट्रेडर है उसने क्या करना चाहिए, ये वीडियो मैं सिर्फ ज्वाइन बटन वालों के लिए बना रहा था, लेकिन फिर मेरे दिल ने मुझसे ये कहा कि नहीं, ये जैसे हमारे फ़िक़्ह के मसाइल के अंदर ये कहा जाता है कि बहुत सारी जो जैसे उमूमी मसाइल होते हैं और जो उमूमियत से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें हुक्म भी उमूमी तौर पे लगाया जाता है। तो ऐसे ही ये भी एक उमूमी मसला है और ये मसले से जो है हर शेयर ट्रेडर जो बेचारा किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ हो मार्केट के अंदर, वो हर एक इसकी जद में आया हुआ है। तो इसलिए मैं इसको उमूमी तौर पे जो है तमाम लोगों के लिए रखूँगा। खैर, देखो सबसे पहली इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि मार्केट के अंदर 2008 में भी ऐसे क्राइसिस आए थे, लेकिन उसमें और आज के जो क्राइसिस है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, 2008 के जो क्राइसिस थे उसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट, तकरीबन वो 20 लाख करोड़ रुपये का लॉस था। और उसमें एक ऐसा बैंक लेहमन ब्रदर्स जो एकदम से जो ठप हो गया, उन्होंने दोनों हाथ उठा लिए और वो बैंक के जो है शटडाउन का ऐलान किया। तो चूँकि वो जो टाइम था ना, वो बैंक पौने 200 साल पुराना बैंक था और वो लेहमन ब्रदर्स का एक पूरी दुनिया के अंदर जो है एक वज़न था, एक नाम था। पौने 200 साल पुराना जो बैंक है वो एकदम से शटडाउन हो गया। उसकी वजह से जो दुबई क्राइसिस है और इसी तरह से जो है पूरी दुनिया उसकी जद में आ गई थी। तो उसके बाद में जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो है सख्त फ़ैसले लिए। बैंकों को ये हुक्म दिया कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट होना चाहिए और वो सारे डिपॉज़िट्स तुमने अपने पास में रखना चाहिए। और जो फेडरल रिज़र्व है उसने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए बैंकों के ऊपर, जिसकी वजह से अभी जो है ना बिल्कुल भी अभी ये छोटे मोटे बैंक है जो अभी बंद हुए तो जिनके, लेकिन वो बंद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी ये ऐलान किया कि तमाम लोगों का जो फ़ंड है, जो पैसा है, वो हमारे पास महफूज है। किसी भी अकाउंट होल्डर को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जितने पैसे हैं वो उसको वापस मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन लोगों के पास में पूरा रिज़र्व महफूज है। उसके बाद में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये, जैसे पिछले दिनों में कुछ बैंकों के प्रॉब्लम्स आए थे, हमारे यहाँ पर भी ये जो नए कानून बने हैं उसकी वजह से अभी हर बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर होता है उसके 5 लाख रुपये तक के अमाउंट को गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वो जो बैंक है वो इंश्योर होता है, उतना पेमेंट तो आपको हर हालत के अंदर मिलकर रहेगा। तो इसके लिए देखो अभी के और 2008 के जो हालात थे ना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे हालात इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में आपके जितने भी शेयर्स जो नीचे आए हैं वो वापस से जो है उसी जगह पे पहुँचेंगे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वैसे लोगों ने जो अच्छे अच्छे शेयर्स है, अभी जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि BEL वगैरह 105 रुपये पे चल रहे थे और वहाँ से जो है वो 87 रुपीज़ तक आ गए थे। अभी जो है गुज़िश्ता महीने की बात है, यानी हमारे बजट के बाद में। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि फिर वो 10-10 रुपये ऊपर में आ गए। एक महीने के अंदर ही 10% से ज़्यादा का आपको सारे शेयर्स अगर आप देखेंगे, गेल है, इसी तरह से दूसरे हैं। तो ये ऐसे कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, मौका मिलता रहता है। ऐसे टाइम पे हम जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उसके अंदर हम एक शॉर्ट टर्म के लिए महीना, 15 दिन, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करके 10 से 15% जो है मैं समझता हूँ उसके अंदर आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब वो आपका काम है कि आप अच्छे शेयर्स चुनें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है और जो सिर्फ इन ख़बरों की वजह से नीचे आए हैं
कंपनी में रत्ती बराबर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका की ख़बरों की वजह से वो शेयर्स अगर नीचे आए हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरे जो हमारे डेली ट्रेड करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ही मैंने जो सब्बल स्टिक पैटर्न के वीडियोस बनाया हूँ, वो इसीलिए गिरते हुए मार्केट में भी हमको कमाना है और लोग कमा रहे हैं। ये पिछले 3 दिनों में हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने 25-25 हज़ार का प्रॉफिट जनरेट किया है, और मैंने जो है स्टेटस के अंदर उनके स्क्रीनशॉट भी रखा था, कम्युनिटी में भी शेयर किया हूँ। बहुत लोग हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो ट्रिक है डेली ट्रेड वाली जो सब्बल स्टिक पैटर्न के अंदर हम समझाते हैं वो उनके समझ में आ गई, उन्होंने उसको कैच कर लिए कि किस तरीके से मार्केट किधर के मूवमेंट पे जा रहा है, तो उसमें से हम अपना प्रॉफिट, अपनी रोज़ी लेके बाहर निकले। तो उसके अंदर हमने ये पैटर्न आपको समझा दिया हुआ है। मार्केट किधर भी जाओ अपने को कुछ लेना नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जितना गिर रहा है मार्केट वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, उसका भी तरीक़ा है। वही तरीक़े हमने अपने ज्वाइन बटन के वीडियोज़ के अंदर सिखाए और समझाए हुए हैं। तो बस मैं आखिरी में आप तमाम लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि ये सारे हालात से डरने घबराने का नहीं। हमने हमारी आँखों से, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठा हुआ था 2008 में जब मार्केट को लोअर सर्किट लगा था, वो सारे क्राइसिस मैंने देखा हूँ। मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स थे जिसमें मेरा कैपिटल 80% जो है वो माइनस में चला गया था, मुझे आज तक याद है। और बाद में मैं जो है डबल में उसमें से बाहर निकला, क्योंकि हमने सब्र किए। मेरे पास उस वक्त में भी ONGC है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ऐसे कुछ शेयर्स थे। तो ऐसे हालात में हमने डरने घबराने का नहीं होता है, बल्कि ऐसे हालात में हमने ये सोचने का होता है कि 2008 के जैसे ये हालात नहीं हैं, और बहुत जल्दी ये सारे हालात जो है वो सुधर जाएंगे और मार्केट में दोबारा से जो है ना रिकवरी आ जाएगी। और मैंने जो शेयर्स वगैरह के बीच में नाम लिया हुआ हूँ वो मेरी तरफ से आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई सजेशंस है। वो हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए वो इस्तेमाल किए हैं। तो इसके लिए जो शेयर्स के नाम हम अपने वीडियोस में लेते हैं तो वो आपको सजेशन और जो है वो रिकमेंडेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं। और जो हमने ये भी कहा है आपको कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं ये हालात के अंदर तो उम्मीद है 1 महीने में आपको जो है 10% का रिटर्न उसमें मिल सकता है बहुत से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में। तो ये भी हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है, आप अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।